हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSC यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर की करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बजाज आलियांज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, बजाज आलियांज एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये इंश्योरेंस करती है और ये प्राइवेट कंपनी है और इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है। और रोहित शर्मा का आपको पता है, रोहित शर्मा ओकले लीग के ब्रांड एम्बेसडर है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि ओकले कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओणम त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो दोस्तों, ओणम त्यौहार केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है और ये ओणम त्यौहार केरल का हर साल मनाया जाता है। ओणम त्यौहार, इस त्यौहार को 10 दिनों तक मनाया जाता है। लगातार 10 दिनों तक ये त्यौहार चलता है और अब की बार ये त्यौहार दोस्तों 22 अगस्त से 2 सितंबर तक चला था। और अब केरल के बारे में कुछ स्टैटिक जीके जानते हैं। केरल के हाल ही में चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। दोबारा से रिपीट करता हूं दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मणि कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य ने आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया? तो किस स्टेट ने आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आई रखवाली नामक इस ऐप को लॉन्च किया है पंजाब स्टेट ने। और दोस्तों, इस ऐप में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम किया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल भी करें, उनकी सिक्योरिटी भी करें। ये रखवाली, इस ऐप से ही पता चल रहा है कि रखवाली मतलब रख रखाव करना चीज़ों का। और दोस्तों, मैं आपको एक और बता दूं, अब कोविड-19 जब फैला था मार्च में तो सबसे पहले कर्फ्यू लगाने वाला राज्य यही था। पंजाब ने सबसे पहले अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया था। और कोरोना काल में सबसे पहले जो ऐप लॉन्च हुआ था कोवा ऐप, जो कोविड-19 के अवेयरनेस के बारे में था, यह ऐप भी पंजाब ने ही लॉन्च किया था। और अब देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी दोस्तों एक ही होती है, चंडीगढ़। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के लेफ्टिनेंट तो नहीं दोस्तों, पंजाब के गवर्नर ही होते हैं दोस्तों। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जो ल्यूटेंट कहते हैं गवर्नर, ये ऊटी के होते हैं, मतलब यूनिट टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। और स्टेट्स के दोस्तों गवर्नर होते हैं। और इंडिया क्या होता है? प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो दोस्तों, पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। और पंजाब, और अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा की जो कैपिटल का जो स्टेट है, वो उसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। और इसलिए पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट भी एक ही है, जो कहाँ है? चंडीगढ़ में है। तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? दोस्तों, कल ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया गया और यह शिक्षक दिवस हर साल बनाया जाता है। हमारी ज़िंदगी में शिक्षक हर कोई कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न तरीके से रहा ही है। हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ हर बार सीखते ही हैं, हर पल, हर मोमेंट। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में शिक्षक होता है, जो हमें सिखाता है, जिससे हम कोई भी सीखते हैं, कोई नई बात, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, कोई भी किसी से ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ भी हो, जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो हमारे लिए शिक्षक ही है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये था कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है? नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और सर्वपल्ली के बारे में, राधाकृष्णन जी के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं बात
कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दोस्तों ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जो 1962 में बने थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जो 1962 में बने थे। और दोस्तों 1962 से ही ये नेशनल टीचर्स डे बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और पॉइंट दोस्तों, इनको ही भारत का पहला भारत रत्न सम्मान मिला था। तो भारत का पहला भारत रत्न सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ही मिला था। दोस्तों तो भारत रत्न सम्मान भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है, इससे ऊपर कोई सम्मान नहीं है। और यह सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954 में मिला था। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने पर्यावरण के लिए द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नॉलेज नामक बुक लॉन्च की है? तो किस संस्था ने इसको लॉन्च किया है? दोस्तों इसको लॉन्च किया है UNEP ने। तो UNEP ने इस संस्था को लॉन्च किया है। और UNEP की फुल फॉर्म है दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसने इस बुक को लॉन्च किया है। दोस्तों ये बुक बच्चों के लिए लॉन्च की गई है, बच्चों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए। करीब दुनिया के 200 मिलियन बच्चों के बीच में यह अवेयरनेस फैलाने का काम करेगी। इसके अंदर दोस्तों जैसे हमारे सिद्धांत होते हैं, बड़े बड़े सिद्धांत होते हैं जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कुछ लाइन्स लिखी है, हमारे कबीर जी ने कुछ लाइन्स लिखी है, जो बड़े बड़े जो एक एक लाइन होती है जिसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। और इसी तरह इसी बुक के अंदर 40 नजीज, मतलब नजीज का मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ एक एक लाइन, वन लाइन जो ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी होती हैं वे लिखी गई हैं। और उन्हीं 40 लाइनों के ऊपर जोर दिया जाएगा बच्चों के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर। और दोस्तों UNEP के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन दोस्तों मैं CEO ये तभी बता रहा हूँ क्योंकि ये करंट अफेयर एग्जामिनर करंट अफेयर को डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली इन UNEP ना पूछ के इसका CEO भी पूछ सकता है, इसलिए आपको इनके CEO का भी पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप क्या है? तो दोस्तों खेल मंत्री, लास्ट वीडियो मैंने बताया कि खेल मंत्री हमारे कौन हैं, किरण रिजिजू जी, किरण रिजिजू। और उस खेल मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला फुटबॉल परीक्षण ऐप। दोस्तों ऐप पर ही आपको वीडियो मिलेगी फुटबॉल परीक्षण की, और उससे ही आपको फुटबॉल की ट्रिक्स और टाइप सिखाए जाएंगे। तो खेल मंत्री ने इसको लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है EN जोगो। EN जोगो, EN जोगो इसका नाम है, EN जोगो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटली में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इटली देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया भारत का राजदूत कहाँ में? इटली में। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर नीना मल्होत्रा दोस्तों 1992 के बैच की IFS ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस की। ठीक है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि क्रोएशिया के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन? राजश्री वास्तव। फर्स्ट ऑप्शन देखो, राजश्री वास्तव क्रोएशिया के राजदूत नियुक्त किए गए थे। और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। और अगस्त की करंट अफेयर मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि भारत के चुनाव आयुक्त पद से किसने इस्तीफा दिया? तो दोस्तों भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा अशोक लवासा ने दिया था। आपको याद होगा मैंने वीडियो में अच्छी तरह बताया था कि अशोक लवासा ने भारत के चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद राजीव कुमार ने इस पद को संभाला, मतलब इनको राजीव कुमार को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब अशोक लवासा किसके अध्यक्ष हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्तों अशोक लवासा ADB के उपाध्यक्ष बन गए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं अशोक लवासा।
ठीक है दोस्तों। तो इटली में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? चैरिटी मतलब दोस्तों डोनेट, मतलब किसी भी ट्रस्ट में दान देना और वो उस दान को पूरा चैरिटी बनाना। तो दोस्तों चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये चैरिटी दिवस भी 5 सितंबर को बनाया गया। ठीक है दोस्तों। और चैरिटी दिवस 5 सितंबर को दोस्तों बनाया गया, लेकिन ये शुरुआत कब से हुई इसकी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2012 से इसकी शुरुआत हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस की। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको मदर टेरेसा जी का नाम सुना ही होगा, मदर टेरेसा का। तो दोस्तों मदर टेरेसा जी का निधन हुआ था 5 सितंबर को, और उन्हीं के ही निधन के दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों मदर टेरेसा जी को ही 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है दोस्तों, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किफ़ायती संस्थान की तरह, एक सेकंड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? दोस्तों कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कारोबार की सुगमता मतलब ईज ऑफ बिजनेस में की रैंकिंग आती है हर साल, भारत द्वारा निकाली जाती है। तो इस रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? दोस्तों इस रैंकिंग में शीर्ष पर आया आंध्र प्रदेश। लगातार 3 साल से आंध्र प्रदेश ही नंबर 1 पर आ रहा है, और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था, और अब की बार इसने 10 अंकों की छलांग मार के दूसरे नंबर पर आया है। और तेलंगाना है दोस्तों तीसरे स्थान पर, और मध्य प्रदेश है दोस्तों चौथे स्थान पर। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन जो मिस प्रिंट हुआ है। अब आपको मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर। दोस्तों किफ़ायती नहीं है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ किस IIT संस्थान के स्टार्टअप मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्कर डिको लॉन्च किया है? दोस्तों चक्कर डिको ये नहीं है सर, ये यहाँ पर कट कर दो, यहाँ पर किस संस्थान आएगा। और कीटाणु रहित करने के लिए देखो दोस्तों मास्क को कीटाणु रहित किया जा गया है। मास्क को मतलब दोस्तों मास्क को कीटाणु रहित कैसे करें? दोस्तों IIT दिल्ली ने मास्क के अंदर ओजोन गैस को, मतलब उसका एक पॉइंट छोड़ा, पोर्ट ओजोन गैस। आपने मास्क देखे, मास्क के साइड में एक ऐसे टैग बना होता है, वो प्लास्टिक का, दोबारा बताता हूँ ड्रॉ करके। जैसे ये मास्क दोस्तों, और मास्क के लेफ्ट में या राइट में ऐसे से होता है। तो इसके अंदर दोस्तों ओजोन गैस डाली जाएगी तो धीरे धीरे रिलीज होगी, और ओजोन गैस क्या करेगी? कीटाणु को मारने का काम करेगी। और इस मास्क का नाम रखा दोस्तों N95। ये दोस्तों IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है कीटाणु रहित करने के लिए प्रत्येक मास्क के लिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन था। तो IIT दिल्ली ने इस मास्क को लॉन्च किया है कीटाणु रहित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये थी कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।